Hello students, good morning all of you. I hope you all are happy and healthy. Today I am going to take my 7th video. I am taking chapter number 1 from geography portion. Name is India, Size and Location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. इसमें हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं. सिविलाइजेशन क्या होता है? तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था सिविलाइजेशन. बहुत सारे सिविलाइजेशन पढ़े थे, मैं आपको डिफाइन बताऊंगा अभी. फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया एक पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया वर्ल्ड में, और इसने काफ़ी सारे मल्टीफैक्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है इसने लास्ट 5 डिकेड्स में, और इट हैज़ इम्प्रूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस. और इसने अपने आप में बहुत चमत्कारिक रूप से प्रोग्रेस करी है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इन्होंने किया है. इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जिसे हम आगे पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको एक डिफाइन सिविलाइजेशन की डिफाइन क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा मैं. Here is a definition. Civilization may be explained as that stage of man's development when he started looking beyond the simple satisfaction of his basic needs of food, clothing and shelter. Civilization बता रहे हैं कि एक स्टेज है जिसमें मैन ने अपने डेवलपमेंट में स्टार्ट कर दिया था, और वो अपनी जो उसकी बेसिक चीज़ें थीं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, इससे आगे की सोचने लग गया था, तो उसे सिविलाइजेशन कहते हैं. कुछ मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन के नेम यहाँ पर हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, द नाइल वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, द हांग हो वैली सिविलाइजेशन इन चाइना, क्रिक सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन. इन मैप्स में देख सकते हैं जो भी हमने अभी नेम पढ़े हैं वो सिविलाइजेशन या मैप में, वर्ल्ड मैप में शो किया हुआ है. See some of civilization in India. Here is Mohenjo-daro. There is हड़प्पा, रंगपुर, लोथल पढ़ा था हमने, कालीबंगा ये राजस्थान में है. Location. My next topic is location. India is vast country lying entirely in the north hemisphere. Figure 1.1. The mainland extend between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divide the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these group of islands from your atlas. Do you know the southmost point of the Indian Union, Indra Point, got submerged under the seawater in 2004 during the tsunami.
तो अब मैं आपको जो हमारे इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया गया है उसकी डिफाइन के साथ में यानी बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको डिफाइन क्लियर रहे और आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर लैटिट्यूड दे रखा है। लैटिट्यूड का डिफाइन देखिए, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस north or south from the equator of a point on the earth's surface measure on the meridian of the point। लैटिट्यूड क्या हो गया? एंगुलर डिस्टेंस है किससे? इक्वेटर से, नॉर्थ और साउथ में, और प्राइम इसको मेरिडियन से मानते हैं। नीचे देखिए आपका ये एक लैटिट्यूड्स बता रखे हैं ग्लोब पर। ये रहा इक्वेटर, इससे ये ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, एन लिखा हुआ, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। हमारे इंडिया का लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स बता रखे हैं, आप इसको देख लीजिए। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल्स। लुक एट दीज हीट जोन्स, हमने पढ़ा था 5th क्लास में। बीच में टॉरिड जोन होता है, फिर उसके ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन है, उसके लास्ट में है फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। अ लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। नीचे देखते हैं हम डायग्राम में, ये डायग्राम में प्राइम मेरिडियन सेंटर में है, इससे हम इधर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? वेस्ट, और इधर जाएंगे तो क्या आएगा? ईस्ट। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ डिग्रीज में लिखा हुआ है W और इधर लिखा हुआ है E। यहाँ पर भी देखिए आपका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस बता रखा था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ऊपर हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। इसमें देखिए इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में बताया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये 0 है, 0 से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर चालू हो जाता है। ये रहा इंडिया की पोजीशन जो हमने इसमें पढ़ी है अभी, और नीचे आपके साउथ हेमिस्फीयर। लुक एट दिस मैप ऑफ इंडिया, जो भी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था। अरेबियन सी, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज द लक्षद्वीप, एंड here is Andaman Nicobar. So students, it is clear to you, those we have study। पैराग्राफ में हमें, मैंने पहले भी कहा था, बहुत ध्यान रखना है। आई हैव टोल्ड यू लॉट्स ऑफ टाइम। हर पैराग्राफ में से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है आफ्टर 2004 इट इज़ कन्याकुमारी, और अगर 2004 से पहले का पूछते हैं तो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखना है आपको, कितना है हमारा? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया काउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल area of world. From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world
India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km। अभी हमने पढ़ा इंडिया का पोजीशन क्या है, 7th वर्ल्ड में 7, और ये जो लैंड एरिया है ये कितना बताया है, 15,200 किलोमीटर्स, और नीचे का कोस्ट लाइन ये होती है जो सी से टच में है, ये देखो है ना, इंक्लूडिंग इन्होंने लक्षद्वीप और ये जो अंडमान निकोबार है इसका बताया इन्होंने 7,516.6 किलोमीटर्स। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोर्ड माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ about 22 degree north latitude. It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, divided into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. So in the physical map of India, जैसा भी इन्होंने बताया कि नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये किससे कवर्ड है, हिमालयन माउंटेन से, है ना। और नीचे बताया इन्होंने ये टैपर हो जाता है, और लास्ट में इंडियन ओशन बोला इन्होंने। इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये। पहला है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appear to be the smaller than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minutes. 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. अभी हम इनके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, और जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी पैराग्राफ में बताया था, अगर ये 68 और 97 इनका डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 30 है, और 8 डिग्री 4 मिनट, देन अपवर्ड पे देखें हम 37 डिग्री 6 मिनट, इनका भी डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट ये भी 30 आएगा। तो ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्सटेंशन है वेस्ट टू ईस्ट और कंपेयर करें हम नॉर्थ टू साउथ, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है और वेस्ट टू ईस्ट कम है। सी दिस लाइन, दिस इज़ द योर स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट, याद रखना आपको। और मैं ये बताना चाहता हूँ ईस्ट और वेस्ट का क्या, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड में पढ़ा था, क्योंकि इंडिया कहाँ लाइज करता है, ईस्टर्न साइड में, हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में, ग्लोब के ईस्टर्न साइड में, इसलिए ईस्टर्न साइड इसमें आ रहा है। सी दिस ग्राफ, यहाँ पर इसमें एरिया बता रखा है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, रशिया, देन उसके बाद में कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर पे हमारा इंडिया। तो ये आपके लिए नॉलेजेबल क्वेश्चन है, याद रखना आपको। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का गैप है। हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया
82 degree 30-minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. यहाँ बता रहे हैं कि लैटिट्यूडनल जो है वो डेज एंड नाइट्स के टाइम पीरियड को बताता है, और ऊपर एक जो हमने मैप पे देखा था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये टाइम जोन को बताता है। टाइम जोन के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा अभी ताकि आपको नॉलेज मिल जाए। वंस अगेन सी द लॉन्गिट्यूड्स, बीच में प्राइम मेरिडियन दिख रहा है आपको, तो यहाँ से टाइम मेजर किया जाता है। सी वंस अगेन लॉन्गिट्यूड्स, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन टाइम को मेजर करने के लिए भी काम में आता है। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में यहाँ पर डिफाइन दे रखा है, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन द लोकल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द टाइम फॉर द होल कंट्री, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। यानी जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो चॉइस किया जाता है कंट्री का, वहाँ से उसी टाइम को पूरी कंट्री के लिए माना जाता है। तो हर कंट्री के अपने अपने टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन्स अलग अलग हैं। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द वर्ल्ड मैप एंड दीज आर ऑल द टाइम जोन्स। Now some questions are there. Find out why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों आपने चॉइस किया है? See the answer. To make the calculation of time simple and convenient, there is a general agreement among the countries of the world to select the standard meridian. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए और एक कन्वीनियंट होने के लिए सभी जो कंट्रीज हैं उन्होंने एग्रीमेंट किया है आपस में, और विच इज मल्टीपल ऑफ 7.5। स्टैंडर्ड मेरिडियन किसको मानेंगे? जो 7.5 डिग्री का मल्टीपल होगा लॉन्गिट्यूड में। 82 डिग्री हाफ इज मल्टीपल ऑफ 7.5, जो 82 डिग्री 30 मिनट जो हमारा है वो 7.5 का मल्टीपल है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन आल्सो डिवाइड द इंडिया अप्रोक्सीमेटली इनटू हाफ। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करता है। इसको समझने के लिए सिंपल सा एक हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी घड़ी कभी भी बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, घड़ी को दूसरी घड़ी से मिलाते हैं। तो हमारी जो घड़ी है, वॉच है, वो 82 डिग्री 30 मिनट के टाइम जोन से मैच है। इसलिए जो डिफरेंस बताया था कि अरुणाचल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आएगा, एक हमने पढ़ा था पैराग्राफ में भी, कि अरुणाचल और जो गुजरात है उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है, वो कैसे मेजर होगा? तो ये जो घड़ी है हमने स्टैंडर्ड जोन से मिला रखी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन से, तो वो जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। ये कश्मीर और कन्याकुमारी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सी द मैप, ये आपका कन्याकुमारी दिख रहा है और ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर जो डेज एंड नाइट्स का डिफरेंस है होता है, लेकिन ये कन्याकुमारी में नहीं दिखता। क्यों? रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। इंडियन ओशन के नीचे से आप देखते हैं यहाँ से इक्वेटर निकलता है। आई विल शो द, इसमें देखिए ये रहा आपका इक्वेटर, ये इंडियन ओशन के यहाँ से निकल रहा है, ये रहा इंडिया, और कन्याकुमारी कहाँ है? ये बॉटम में।
इसलिए यहाँ पर जो डेज एंड नाइट्स का डिफरेंस होगा वो हार्डली कम होगा एज कंपेरेटिव टू जम्मू एंड कश्मीर। किलोमीटर्स में भी देख लीजिए, आपका 2933 यानी 2933 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का एक्सपेंड है। और नॉर्थ टू साउथ ये आपका 3214 है। So students, this is I'm going to end my this session. I hope you have to do work hard and making the notes. Practically questions लिखने की कोशिश करिए नोट्स के साथ में। Keep smiling and bye.